कैसे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? अपनी जवान लड़की पे सबके सामने हाथ उठा रहे हैं। आई एम सॉरी। उस दिन जाने अनजाने में मैंने अपनी हद पार कर दी थी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। यो क्या कर रही है मैडम? आपको माफी मांगने की जरूरत ना है। आपने तो उल्टा मारे को गलत कदम उठाने से रोका। आप प्लीज हाथ मत जोड़िए। आप मुझसे बड़े और उससे भी बड़ी बात कि आप वसुधा के बाबूसा हैं, तो उस हिसाब से आप मेरे भी बाबूसा हुए ना। और फिर वसुधा चौहान ग्रुप की ब्रांड एम्बेसडर है, तो आपको उसके पिता होने की रिस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए। काकू, रोज सुबह जो आप तोहफा मुझे देते हैं, मेरे को भी दीजिए ना। तुम्हें पता है, जब मैं छोटा था तब से काकू मुझे लेमन जूस देते आए। इनफैक्ट जब मैं मासा के पेट में था तब काकू ने ड्राइव करके टाइम से हॉस्पिटल पहुंचाया था और मेरी और उनकी जान बचाई थी। मैं और अभी काकू के सामने ही बड़े हुए हैं और काकू ने ही मुझे गाड़ी चलाना सिखाया है। काकू हमारे लिए स्टाफ मेंबर नहीं, हमारी फैमिली का हिस्सा है। मैडम, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों। मैं घर छोड़ दूं आपको? हाँ। मेघा, मैं है? Are you sure? Sure. काकू, आप घर जाकर खाना खा के आराम कीजिए। कल सुबह आपको काम के लिए बाहर जाना है, जाइए प्लीज। अरे बाबू साहब, आप दोपहर के खाने के टाइम पर यहाँ कैसे? आप तो मेघा मैडम को उनके घर छोड़ने जाने वाले थे ना? हाँ, जाना तो था, पर छोटे हुकुम ने मारे से चाबी ले ली और खुद मेघा मैडम ने घर छोड़ने चले गए। जरा पानी देना। पानी देना। अरे छोरी, मैंने कहा पानी दे। अभी लाई बाबू साहब। वैसे मेघा मैडम दिल से बहुत अच्छी हैं। आज छोटे हुकुम के परिवार के बाहर किसी ने मारे को काका कहकर इतनी इज्जत दी। नहीं तो मैं तो दुनिया के लिए बस एक ड्राइवर या फिर हनुमंत ही हूं। और पता है, जब छोटे हुकुम ने मारे को अपने परिवार का हिस्सा कहा तो मेघा मैडम ने मारे भी पैर छू लिए। कोई इतना अमीर इंसान इतने सरल स्वभाव का कैसे हो सके? सच में मेघा मैडम दिल की बहुत अच्छी हैं, एकदम अपनी हुकुम के जैसे। हाँ, सच में मेघा मैडम देव सर के लिए बहुत अच्छी है। क्यों क्या कह रही है छोरी? आज यहां तो बोल दिया तूने, लेकिन कोठी में गलती से भी ना कहना। अरे हम उनके नौकर हैं, उनके सलाहकार नहीं। छोटे हुकुम की शादी हुकुम किससे करवाएंगी, क्यों करवाएंगी, ये उनका फैसला है। हमें बीच में बोलने का अधिकार नहीं है, समझी? ऐसे थारी बात भी सही है। मेघा मैडम चौहान परिवार के लिए एक अच्छी बहू साबित होंगी। देव सर भी उनके साथ खुश रहेंगे और थारी देवी हुकुम तो गंगा नहा लेंगी। ऐसे
दोनों साथ में बहुत अच्छे लगे हैं, है ना? कहाँ खो गई? हमेशा सपनों की दुनिया में खोई रहती है, वास्तविकता में जिया कर, नहीं तो बहुत तकलीफ होगी। चल खाना निकल, मैं हाथ मुंह धो के आऊं। वैसे तुम्हें मुझे घर ड्रॉप करने आने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद ही चली आती। जरूरत थी। अब हम दोनों दोस्त हैं, राइट? तो एक ही दिन में मुझसे दोस्ती का खिताब छीनना चाहती हो? और एक दोस्त की सबसे जरूरी ड्यूटी क्या होती है कि अगर उसकी दोस्त परेशान है, अपसेट है, तो वो उसके साथ रहे, उसे स्माइल कराने की कोशिश करे। तो मैं बस वही करा रहा हूँ। ओके, लेकिन अगर फिर से किसी मीडिया वाले ने हमारी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दी तो? नहीं, अब मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि वो सब डील करने के लिए तुम अकेली ही काफी हो। ये तो है। सिर्फ मैं तो स्कूल प्रोजेक्ट के बारे में ही सोच रही हूँ। ऑनेस्टली मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं चंद्रिका मैम के साथ काम कर रही हूँ। I mean, मेरा सपना और मकसद दोनों पूरा हो गया। देव, एक मीटिंग रखते हैं जिसमें मैं अपने स्कूल प्रोजेक्ट को लेकर सारे प्रपोजल और प्लान्स बताऊंगी। और ये मीटिंग अगर मेरे घर पे करे तो तब जॉन्स को होस्ट करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और चंद्रिका मैम ने भी हाँ बोल दिया है। ठीक है, मैं मीटिंग अरेंज करवाता हूँ। श्योर। साहब 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 गजरे ले लीजिए ना, बस 2 ही बचे हैं। अगर ये बिक गए तो मैं घर जा पाऊंगी। ले लो ना साहब। मैं ले तो लूंगा, पर मैं इसका करूंगा क्या? भाभी को दे दीजिएगा, कितनी सुंदर है भाभी। ये मेरी वाइफ नहीं है, आई एम सॉरी। अच्छा सुनो, लाओ दे दो। छुट्टे नहीं है साहब। कोई नहीं, तुम रख लो। तो अब ये कचरा किसको दोगे? उस लड़की की तरह मेरी भी एक दोस्त है जो मासूम और बिल्कुल अल्हड़ है। उस लड़की को देखकर मुझे अपनी दोस्त की याद आ गई। ये गजरा मैं उसी को दूंगा। ओके। अब तुम्हें पसंद है तो तुम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन तुम मेरे लिए खरीदोगे उस दिन लूंगी। श्योर। भाई साहब, हमारे को पता है आप उदास हैं। अब अपनी गुलकी से भी बात छुपाओगी के? गुलकी, बाबू सा कह रहे थे कि देव सर मेघा मैडम ने खुद घर छोड़ने गए।
आज उस लड़की ने सिर्फ ऑक्शन ही नहीं जीता, बल्कि उसने हमारा दिल जीत लिया। कि जब से मेघा की बात चल रही है तब से तुम्हारे देव सर का चेहरा तो देखो कैसे खिल गया है। देवी हुकुम को जैसी बहू चाहिए थी, मेघा मैडम बिल्कुल वैसी ही हैं। पूरे परिवार ने बहुत खुश रखेंगी वो। और वैसे भी इस परिवार की खुशी से बढ़कर हमारे लिए और क्या है। हमारी दुआएं कबूल हो गई गुलकी। हमारा दिल भले ही टूटा हो, लेकिन हमारे को किसी से कोई शिकायत ना है। इस मंगलसूत्र से हमारा रिश्ता एक तरफा है। इसकी असली हकदार अब आने वाली है। थारे को पता है गुलकी, उनमें और हमारे में बस एक ही फर्क होगा। देव सर पर हक जताने का। वो हक जो ना ही कभी हमारा था, ना ही कभी मैंने मांगा। हक ना सही, लेकिन देव सर और इस घर के प्रति हमारी जिम्मेदारी कभी कम ना होगी, क्योंकि हमारा प्यार किसी हक का मोहताज ना है। मसूब, देव सर, आप यहाँ? आपको कुछ चाहिए था कि? हाँ, तुम्हारा जवाब। तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? मुझे पता है तुम ऐसे काम छोड़कर यहाँ नहीं बैठती। 5 मिनट सांस लेने बैठी थी। नहीं बैठ सकती क्या? नहीं मसूद, मैं तुम्हारी आंखें देखकर बता सकता हूं कि तुम ठीक हो या नहीं। और तुम्हारी आंखों का पानी बिना कुछ कहे कह रहा है कि तुम ठीक नहीं हो। देव सर, अब सच में हमारी आंखें पड़ सके हैं कि? बिल्कुल, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम उदास हो ना? कोई बात नहीं, तुम्हारा ये दोस्त तुम्हारी उदासी के लिए भी दवा लेकर आया है। आंखें बंद करो। अब आंखें खोलो। देव सर, सज रही? देखो, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारी आंखें भी पढ़ सकता हूँ और तुम्हारा मूड भी ठीक कर सकता हूँ। अब देखो, जब मैं आया था तो तुम कितनी उदास थी और अब कैसे स्माइल कर रही हो। थैंक यू देव सर। थैंक यू कहना है तो इसे बालों में लगा कर दिखाओ। जब मुझे यहाँ मिला, सपने
मसू, क्या हुआ? लगाओ ना। बहुत अच्छी लग रही हो और तुम ऐसे हंसती हुई और अच्छी लगती हो। ऐसे ही हंसते रहा करो। सुनिए, चंद्रिका जी से मेरी बात हुई थी, अगर आप उन्हें बुला देती तो। आप बैठिए ना, मैं भी मासा को बुला के लाती हूँ। बैठिए प्लीज। अरे नमस्कार नमस्कार, आप यहाँ क्या करने आई हैं? चंद्रिका जी को भी आने दीजिए, फिर बात करते हैं। हमारे ही घर में बैठ के हमारे को ये जवाब देने से मना कर रही है आप? सोच लीजिए, अगर मैंने भाभी सानी चुगली कर दी ना तो कहीं आप ही का पत्ता कट ना हो जावे। ऐसा कुछ नहीं है, देवांश जी के लिए हम ऐसा रिश्ता लेकर आए हैं कि आप लोग भी मना नहीं कर पाएंगी। शायद भगवान जी हमारे को और एक मौका दे रहे हैं कि मैं अपनी सहेली की बेटी की शादी देव से करवा सकूं। इस घर में इज्जत पाने का यो बस एक ही तरीका है। अरे ना ना ना, बस जरा सी देर कर दिया आपने। और भाभी सा ने आज सुबह ही हमारे सहेली की बेटी के साथ देव की शादी फिक्स कर दी है। आपकी सहेली की बेटी? हाँ, वो कह है कि अगर जान पहचान वालों से रिश्ता फिक्स हो गया तो फिर किसी ने कमीशन भी तो ना देना पड़ा है ना। जाइए, आप जाइए, किसी दूसरी जगह पे जोड़ियां बनाइए, जाइए। अरे आंटी बैठिए ना, आप बैठिए। अगर हमारी सहेली की बेटी वाली बात इसने भाभी सा ने बता दी तो हमारी सहेली की बेटी की एंट्री होने से पहले हमारे को इस घर से बाहर निकाल देवेगी। क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, शरबत? नहीं सुखती। मनोरमा जी, हमने कुछ तस्वीरें अलग करवाई थी, लेकिन अब तक हम कोई फैसला नहीं ले पाए हैं। वो क्या है ना, हमारे देव की शादी का मामला है, इसलिए हर फैसला हम सोच समझ के लेना चाहते हैं। देखिए, लड़कियां तो सारी अच्छी है, लेकिन चूंकि हमने उसमें से सिर्फ एक को ही चुनना है, इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा। अच्छा हुआ जो अब तक आपने उन फोटोज में से किसी को फाइनल नहीं किया, क्योंकि मुझे उस लड़की के बारे में सब पता चल गया है जो आप सबकी पहली पसंद है। देवांश जी ने उस दिन मैगजीन के कवर पे हाथ रख दिया था, शायद ये नियति का इशारा था। तो बस मैंने इस लड़की के बारे में सब कुछ पता किया और आपके पास आ गई। इसका नाम मेघा है, बिजनेस करती है, परिवार में कोई नहीं है। इसके मौसा मौसी ने इसे पाला पोसा और बड़ा किया है। देखिए मैडम, एक्चुअली ये लड़की हमारे साथ ही काम करती है, इसलिए हम इसके बारे में सब जानते हैं। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। लेकिन इनके परिवार वालों से मिलने के लिए आप लोगों को मेरी कोई भी मदद चाहिए होगी तो बताइएगा। जी, मैं मीटिंग फिक्स करवा दूंगी। ठीक है।
दिव्या बेटा, इसे संभाल कर रखो। हम देव से इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जी मासा। नमस्ते। अरे यो तो खुद मेघा का रिश्ता लेकर आ गई। अगर वो हिटलर ने इस घर की बहुरानी बन गई तो हमारा तो बैंड ही बजा देवेगी। बाबा रे बाबा। एक चंद्रिका सिंह चौहान काफी है, इससे पहले कि दूसरी भी आ जावे हमारे को कोई नया रायता फैलाना होवेगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुवर तेरी राह निहारे, रघुवर तेरी राह निहारे, सातों जन्म से सिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। क्या बात है, क्या बात है। मुझे नहीं पता था सावित्री वो इतना अच्छा गाना गाती है। क्योंकि बहुत सारे सरप्राइज हैं जो आपको मिलने बाकी हैं। बाय द वे, हम ये प्रोग्राम हर साल करते हैं बैसाखी के बाद फर्स्ट वीकेंड पे। सावित्री, तुमने बहुत अच्छा गाया है और गीत भी बहुत प्यारा चुना। बिल्कुल, हर साल की तरह इस साल भी माहौल बना दिया सावित्री। वसुधा, तुम्हारे बालों में ये गजरा बहुत अच्छा लग रहा है और इसकी खुशबू भी बहुत बढ़िया है। थैंक यू देवी हुकुम। किसने दिया? हुकुम मैं शाम को मंदिर गई थी ना, तो इसके लिए लेकर आई। इसे गजरे का बहुत शौक है ना। सॉरी बीच में बोलने के लिए, लेकिन मेघा ने कल अपने घर एक मीटिंग की रिक्वेस्ट की है। हमारे स्कूल प्रोजेक्ट से जुड़े डिजाइन डेक और प्लान बताना चाहती है। माँ साहब, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर आप कहेंगी तो मैं ये मीटिंग अपने ऑफिस में रखवा लूंगा। मासा, मुझे तो लगता है हमें इस डिनर मीटिंग के लिए जल्द से जल्द हाँ बोल देना चाहिए। बिल्कुल माँ साहब। तभी तो स्कूल का काम भी आगे बढ़ेगा ना। ठीक है, तुम मेघा को हाँ कर दो। मासा, वैसे मीटिंग से याद आया कि अब जब सारा परिवार साथ है तो क्यों ना हम एक फैमिली मीटिंग कर ले। फैमिली मीटिंग? जी हाँ, और इस फैमिली मीटिंग का एजेंडा होगा मेरे भाई सा की दुल्हन, यानी मेरी जेठानी जी का सिलेक्शन। अरे वाह, क्या बात है, क्या एजेंडा। मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। अरे देव बैठो। अरे इस घर में तुम इकलौते बैचलर बचे हो, ज्यादा दिन नहीं बच पाओगे।
पापा साहब मुझे ऑफिस में काम है, मैं चलता हूँ। अरे काम तो बाद में भी होता रहेगा, चुपचाप अपनी जगह पे बैठो बरखुरदार। एक मिनट फैमिली मीटिंग शुरू मत करना, हमारे को कुछ खास दिखाना है। आती हो, 1 मिनट में आई। सारिका के आने से पहले ये मीटिंग खत्म कर लेते हैं। भाई साहब, अरे आराम से, गिरना मत। क्या कर रहा है? अरे यो है हमारी सहेली की छोरी सौम्या, जैसा नाम वैसे ही गुण। अरे मामेर में तो सारे लोग इसकी मिसालें देवे हैं, बिल्कुल हमारी तरह। तुम्हारी जैसी? भगवान बचाए हमें भी और इस घर को भी। अरे मैं सच कह रही हूँ भाभी सा, यो घर ने स्वर्ग बना देवेगी। अच्छा ओके। तो हम सब काकी साकी सहेली की बेटी की फोटो को भी शामिल कर लेते। गुड गर्ल, थैंक यू। तो हम सबको एक काम करना है कि हमें अपनी पसंद बतानी है और उस पसंद के पीछे का कारण बताना है। देखिए मेरी पसंद मेघा है क्योंकि मेघा और भाईसा की केमिस्ट्री जबरदस्त है, मैंने देखा है। दिव्या, क्या केमिस्ट्री? कुछ भी मत बोलो। तो तुम ही बोल दो, तो और किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे को किसी भी तरह अपनी सौम्या ने यहाँ सेट करवाना ही है, ताकि मैं भी इस घर की हुकुम बन सकूं। वैसे मेघा जी के अलावा मुझे ये भी सही लग रही है। अविनाश सर, आपकी चॉइस कितनी गंदी है। अरे खराब कैसे हो सकती है दिव्या मैम? मैंने तो दुनिया को प्रूव कर दिया कि मेरी चॉइस खराब हो ही नहीं सकती। लेकिन एक बात तो तय है, हम सबकी पहली पसंद मेघा है। काकू हम ऐसे ही बहस करते रहेंगे और कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। मेरे पास एक सोल्यूशन है, हम लोग ना वोटिंग करते हैं। अच्छा, मतलब चंद्रिका सिंह चौहान की बड़ी बहू वोटिंग से घर आएगी? बिल्कुल। अरे आप सब क्या कर रहे हैं? आपको अच्छा टाइम पास मिल गया है ना? दादा, आप मेरे को एक बात बताओ, जब चौहान की ब्रांड एम्बेसडर वोटिंग से आ सकती है तो बहू क्यों नहीं? और वैसे भी दादा की बीवी हम सब की भी तो कुछ ना कुछ लगेगी ना, तो उसमें थोड़ी सी हिस्सेदारी हमारी भी तो बनती है। क्या बात? तो वही तय रहा, ठीक है, कि जो जो दादा को करीब से जानते हैं वो मासा की चुनी हुई इन कुछ फोटोज में से अपने अपने वोट डाल सकते हैं। ठीक है, बताइए मासा, आप परमिशन दीजिए मासा। ठीक है, वोटिंग करके भी देख लेते हैं। जादूगर, तू जाकर के फटाफट से पेन और पेपर लिया। ठीक है भाई, पर्ची तो आ गई, अब क्या करना है बोलो। तो ये सब मासा की फाइनल चॉइसेस हैं। हमें ये करना है कि हमारे हिसाब से जो भाईसा के लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर है उसका नाम लिख के अपना वोट डालना है। ओके? आके बढ़िया। वसु, तुम कहां जा रही हो? अभी अभी तो अभी ने कहा ना कि देव को जो अच्छी तरह से जानता है वो सब वोट देंगे। तुम तो देव की अच्छी दोस्त हो, तो तुम्हें भी वोट देना होगा। तुम भी लो।
सौम्या का नाम ही लिखना है सब। हाँ उसका स्पेलिंग कुछ एस से स्टार्ट होवे, एस से स्टार्ट होवे है ना? हाँ हाँ एस से ही है। हाँ हाँ, हमारे सर पे 2 सींग है, हम सौम्य का नाम लिखेंगे। हमारे को तो कुछ पल्ले ही ना पड़ा। चलो भाई, सबने लिख लिया? आ जाओ, सब अपनी अपनी पर्ची यहाँ पर रख। हाँ डाल दो। सबसे पहले मैं पर्ची उठाता हूं और देखते हैं कि सबसे पहला नाम किसका है। अरे वाह दिव्या। अब देखते हैं दिव्या ने किसका नाम लिखा है। दिव्या का पहला वोट जाता है मेघा को। क्या बात है भाई, मेरी और मेरी बहू की पसंद एक ही है। मैंने भी मेघा का नाम ही लिखा है। क्या बात है। और मेघा इसलिए क्योंकि वो बिजनेस में भी टॉपर है, बिल्कुल भाईसा की तरह, और अपने घर की फैमिली की पूरी पूरी वैल्यू करती है भाईसा की तरह। एक और सिमिलैरिटी, भाईसा की तरह ही बिल्कुल थोड़ी शाय शाय सी है ना? तो अब बारी आती है अविनाश। देखते हैं भाई अविनाश ने क्या लिखा है। भाई बोला भगवान बोला, तो दादा की पसंद वो ही मेरी पसंद। क्या बात है अभी। थैंक यू अभी। तो अब बारी आती है सारिका। मयूर ये तो तुम ही पढ़ो। अरे भाई साहब, इसे खोलने की जरूरत नहीं है, सबको पता है इसमें क्या लिखा होगा। इसमें सारिका ने अपने गांव की सहेली की बेटी का नाम लिखा होगा, सौम्या। और ये मैच शुरू होने से पहले बाहर। अरे ऐसे कैसे बाहर हो गई मैं? ऐसे कैसे? ये चीटिंग है, ये बिल्कुल भी नहीं। अरे भाई साहब शुरू कीजिए। हाँ 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 हाँ, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब बारी आती है वसु। हाँ देखते हैं भाई वसु ने क्या लिखा है। वसु, तुमने पर्ची में कुछ नहीं लिखा, खाली छोड़ दी। बोलो बेटा, तुमने कुछ लिखा क्यों नहीं? तुम्हारे दोस्त के लिए तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं आई? नहीं बड़े हुकुम, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसा है जादूगर? हम सब जानते हैं कि कोई भी काम तू ऐसे ही नहीं करती है, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण तो जरूर होगा।